वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को अभी अभी संत सुभाष शास्त्री जी के द्वारा एक श्लोक सुन रहे थे और वो आप सब समझते हैं, फिर भी कुछ स्मृति दिलाने के लिए सुनी बातों को फिर से याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय जिसका सत रूप है, नाशवान रूप नहीं है, थोड़ी देर रहने वाला अस्तित्व नहीं है। सत चिद ऐसा चेतन जिसमें निद्रा नहीं है। अभी हमने चेतनता अनुभव की है, हम सब जानते हैं कि जीवित है, चेतन है। इस समय आप जागे हैं पर जागे रहते, चेतन हैं पर ऐसे चेतन आप रह नहीं पाते और किसी प्रयत्न से नहीं रह सकोगे। और इस समय जीवित हो पर जो भी समझते हैं कि हम जीवित हैं वो ये भी समझते हैं कि हम मरेंगे। और जिसको आप मैं समझकर जीवित हो इसकी निश्चित मृत्यु होती है। सच्चिदानंद रूपाय सबको सुख मिलता है। दुनिया में चींटी भी ऐसी नहीं है, गधा भी ऐसा नहीं, सांप भी ऐसा नहीं, दुखी से दुखी व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसे कुछ क्षण सुख का अनुभव न हुआ हो। पागल तक, अधर्मी, पापी, नीच तक कुछ देर सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यही एक खतरा है कि जो आपने अनुभव कर लिया है उसे आप स्थायी बनाना चाह रहे हैं। यदि ये अनुभव न होता तो स्थायी बनाने का ख्याल नहीं आता। सबने सुख अनुभव किया है और जो सुख अनुभव कर लेते हो उसको बनाए रखने के लिए, टिका रहे उसके लिए जी जान लगाए हो। सुख चाहे धन से मिला हो, चाहे स्त्री से पुरुष से मिला हो, चाहे मान से किसी तरह मिला हो, प्यार से मिला हो, उस सुख को बनाए रखने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। कई घर बर्बाद कर देते हैं, लज्जा का त्याग कर देते हैं, उसकी क्षण भर की झलक के लिए, क्षण भर की झलक के लिए। लेकिन न मिलने से क्षण भर भी ठीक है। क्षण भर जो मिलता है उसको स्थायी करना चाहते हो, इसीलिए अभी अभी कहा सुख तो आपको मिला है पर टिकता नहीं है। चैतन्यता तो है पर चैतन्यता को जड़ता घेर लेती है। जागृत को निद्रा, जीवन को मृत्यु, जीवन को मृत्यु समाप्त करती है, जागने को सोना समाप्त करता है। जिसका सोना, जिसका जगना न खोता हो, जिसका जगना, वो बोल सकता है। बीच में कुछ लोग यहाँ ज्ञानी जन भी हैं, वो बोल सकते हैं पर उनको मैं बुलवा नहीं रहा। मैं तो विद्यार्थियों के लिए आता हूँ, गुरुओं के लिए, टीचर के लिए नहीं। समझ में आई बात? जो जगना समझते हैं कि ये है जगना,
वो सोने से नहीं बचते। जो समझते हैं इसका नाम है जीवन, इसका नाम है जिंदगी, वो मरने से नहीं बचते। जो समझते हैं ये मिला सुख, वो सुख खोए बिना नहीं रहते। जो सुख मिला है वो खो जाता है, जो जीवन मिला है वो मर जाता है, और जो ज्ञान मिला है वो सो जाता है। लेकिन प्रार्थना ये है, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। अभी आप प्रेमी भी हैं कोई कामना लेके, एक ही बात सुभाष शास्त्री तुम्हारी न माने, घर ही चरण डालने की न माने, तुम्हारे खाने की न माने, तो तुम्हारा प्रेम गया। आजमा लिया तुमने साधुओं को भी, गुरुओं को भी देख लिया तुमने। कामना रहित प्रेम नहीं है, मतलब का है। इसीलिए गाना है, मतलब निकल गया हाँ, फिर पहचानते नहीं। तुम तो भगवान को भी नहीं पहचानो। जब लड़का नहीं होता तो चक्कर लगाते हो, रोग नहीं जाता तो चक्कर लगाते हो, मन बहुत परेशान है तो आते हो। कोई भगवान की भक्ति करने थोड़ी आए हो। भगवान को चाहते ही कौन है? ज्ञानी के सिवा कोई भगवान का भगत नहीं। इसीलिए भगवान ने औरों को यद्यपि भगत कह दिया, दिल नहीं तोड़ा। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहते दुखी भी भगत हैं, आते हैं, पर वो आते दुख के हटाने के लिए, मेरे से मतलब नहीं है। इसलिए वो भी चलो भक्तों की कैटेगरी में ले लेते हैं। आर्त बहुत परेशान है, जिसको विपदा होती है वो चित्रकूट के लिए लेकर सो आवे यही देश। हाँ, तो अभी भगवान के भक्त हैं, आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, मतलबी। अर्थार्थी माने मतलबी, स्वार्थी, जिज्ञासु। कई लोग भगवान को जानना चाहते हैं, क्या है भगवान। जिज्ञासु, भगवान के जिज्ञासु करोड़ों में, करोड़ों में। जो कहते भी हैं वो भी जानने में रुचि नहीं है, उनसे कोई ना कोई मतलब सिद्ध करना चाहते। और जो ज्ञानी है, ज्ञानियों को तो कहना क्या है, ज्ञानी तो आत्मैव व में मतम। ज्ञानी तो साक्षात ब्रह्म ही है, मैं ही हूं। भगवान कहते हैं ज्ञानी माने मैं माने ज्ञानी। शब्द मुझे याद नहीं आता नवे गुरु जी का। काम क्रोध परसय नहीं, लोभ मोह अभिमान, शायद ऐसे। लोभ मोह अभिमान कह नानक सो मूरत भगवान। वो साक्षात भगवान की मूर्ति है, शरीर सहित। शरीर रहते वो भगवान है, जिसको कोई काम नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अभिमान नहीं। नारद ने काम पर विजय पाली तो अभिमान हो गया। ज्ञानी को नहीं होता। कई निद्रा जीत हैं, कई निद्रा को जीत चुके हैं। ज्ञानी निद्रा जीत नहीं, खूब ठाठ से सोता है। जो ये कहते हैं कि वो सोते नहीं, वो भी बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है। या तो सोने वाले तुम हो ही नहीं, और यदि सोने वाले हो तो बिना सोए तुम रह सकते ही नहीं। या तो तुम पैदा ही नहीं हुए, और यदि पैदा हुए हो तो मरे बिना रह नहीं सकते। अभी आप जिसको जगना कहते हो वो जगना ही नहीं है। इसलिए ऐसा जगा दो
ऐसा जगाओ, अर्थात ये जगने सोने वाले से ऊपर कोई है जो सोता ही नहीं, उसको मैं बताओ। इस जगने सोने वाले में मैंपन करके कब तक जागोगे? ज्यादा जाग सकते हो। आम मूर्खों में तुम निद्रा भी जित हो सकते हो। तुम आम लोगों में से तुम वो कामी है, तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो, काम विजेता हो सकते हो, पर भगवान की तुलना में तुम कोई काम विजेता नहीं हो सकते। इसलिए नारद ने काम पर विजय पाई, कौन सी बुराई की थी? और काम पर विजय पाकर यदि कह दिया तो क्या हुआ कि मैं काम विजेता हूं? बहुतेरों को कहा, शंकर को कहा, शंकर ने कहा मेरे को कहो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के रोग हमें भी रहे हैं, कोई बात नहीं, पर भगवान को नहीं कहना। पर नहीं रहा गया, भगवान के पास भी चले गए। काम या तो कम होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें नहीं है उसमें कभी भी नहीं है। जो नहीं जगता नहीं सोता वो कभी जगता सोता नहीं, और जो जगता है वो कभी न कभी सोता है ज्यादा दिन में। लक्ष्मण जी कितने वर्ष नहीं सोए हैं? 14 वर्ष। तब पहले सोते रहे होंगे, 14 वर्ष बाद सोए होंगे। कई पहरेदार रात भर नहीं सोते, कई लोग एकादशी को नहीं खाते, कई तीजा को नहीं खाते, कई माताएं करवा चौथ का सुबह से जल्दी जल्दी खा के फिर रात तक नहीं खाती। ये तो थोड़ी देर का मामला है। कई 10 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 80 दिन भी नहीं खाते, केवल पानी में रहते हैं। तो चलो खाते नहीं तो पानी पीते, पानी भी एक भोजन है। जो किसी के सहारे जीवित है, जो दिया तेल बत्ती से जलता है, उसमें तेल बत्ती चुकती है, कम होती है, बुझता ही है। इसीलिए कह दिया, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। जिसको अभी बुझने लगे तो खून चढ़ाना पड़ता है, लो ये जलते हैं, चाहे फिर स्वामी जी क्यों ना हो, भले वो न चढ़वावे। ऐसा टाइम आ जाए कि बुझना ही है तो क्यों तेल वेल डाल करके तेल खराब करें किसी का। और क्या, दूसरे का खून चढ़ा के कितनी देर जियोगे? क्यों दूसरे का खून लेते हो? क्या हो जाएगा दूसरे का खून लेके? काउं तुम देश का बड़ा भला किए दे रहे हो, मरो। तैयार क्यों नहीं होते मरने को? एक बार मेरे नाम से खून दिया जा रहा था, तो मैंने कहा कोई मिलिट्री वालों को खून देते, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने न माँ की सुनी, न बाप की सुनी, न ग्रंथों की सुनी, मनमानी की, चरित्रहीनता का जीवन जिया और उनका खून कम पड़ा। तो ये जवान तुम्हें खून क्यों दे? तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। ये खून से दिया जलता है। खून कम पड़ जाए तो तुम्हें कोई नहीं जिला सकता। इसीलिए हार्ट की गति गड़बड़ा जाए, गए। कभी हवा चलती है, वहां दिया जलाए जाते हैं, अंदर रखना पड़ा, नहीं जलाते में बुझ जाए। ये जलाए वाले दिए बुझते ही बुझते हैं, पर एक दिया जो कभी जलाया ही नहीं गया, बुझता ही नहीं, बुझेगा ही नहीं, बस उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, उसके तुम क्या लगते हो। वो ये भी गाने की कोई लाइन है, ये गंदी गंदी बातें भी हम बीच में बोल देते हैं। आखिर तुम हमारे क्या हो? तुम हमारे क्या लगते हो? आखिर तुम हमारे हो कौन? आखिर तुम भगवान के क्या हो? आखिर भगवान तुम्हारा क्या है? ये बाप तुम्हारा है, ये बहन तुम्हारी है, ये भाई तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है, आखिर भगवान तुम्हारा क्या है?
इसलिए इससे शुरू कर रहा हूं जो शास्त्री जी ने शुरू किया, सच्चिदानंद रूप आए, जो सत्य है, जिसमें जरा भी झूठाई नहीं। कई सत्य हैं तुरंत झूठे हो जाते, अभी अभी लगते हैं। कितने बार बताता रहता हूं, ये कपड़े में है, लो अभी अभी ये गांठ है। एक तो था ही, एक दूसरा खड़ा हो गया और थोड़ी देर में गया। जो है दिखता है उसको आप है क्यों मानते हो? है तो वो जो था है, और आगे भी कितने दिन? 50,000 साल, 1 करोड़ साल था। कितने दिन से था? तो मैं भी था, थे तो सुभाष शास्त्री भी थे, तो तुम भी पर साल थे कि नहीं? बोलो। पर साल की बात नहीं कि थे और हो और रहोगे। कल तो थे, आज तुम हो, कल भी तुम अभी यहां बोलो होगे। अब कोई एक आध ऐसा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो तुम कल थे कि सब आज के पैदा हुए हो? बोलो। कल थे, आज हो, अभी हो। अभी हमें विश्वास है कल भी तुम भी और हम भी कल यहां होंगे। यही गुरबाणी कहती है ना। तुम थे का मतलब कल परसों नरसों नहीं थे। कितना पहले सोचते जाओ थे। तुम कहो 10,000 साल नहीं, और पहले और पहले और पहले, जितना तुम कल्पना कर सको कर लो, उसके भी पहले थे और अभी भी, और 100 साल 50 साल 2000 4000 साल नहीं, तुम रहोगे। यदि ये तुम जानते हो तो उसका नाम है सत्य। सत्य कोई तुम्हारी कोशिश से, अभी जब शास्त्री जी बोल रहे थे तो एक बार और बहुत अच्छी कही कि तुमको कोई भी बचा नहीं सकता, मुक्त नहीं कर सकता सिवा भगवान के। अब मैं बता दूं, भगवान को जानकर, भगवान को अपना आपा पहचान कर, भगवान को समझकर तुम मुक्त हो सकते हो। पर भगवान को भगवान तभी समझाते हैं जब गुरु बन के आते। भगवान भी आज तक बिना गुरु के किसी को मिला, रोज सबके साथ रहा, मिला मिलाया रहा, किसी को छोड़ा नहीं, फिर भी आज तक किसी को मिला नहीं। इसलिए यदि तुमको कोई मुक्त कर सकता है तो केवल ज्ञानी गुरु ही मुक्त कर सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, सतरूपाय, तीनों के लिए एक बार रूप कह दिया। सतरूपाय, चित रूपाय, आनंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, जिसका प्रारंभ और अंत नहीं है, जो चिद है, जिसमें कभी जड़ता निद्रा नहीं है, अर्थात जो कभी जड़ नहीं हुआ, स्वयं स्वयं कभी न बीच में चेतन हुआ। तुम बीच में चेतन होते हो, सोए से जग जाते हो। आप तो बीच में नहीं, जगे ही रहते हो। आप जगे ही रहते हो, बीच में सोते नहीं, गप्पा नहीं मारते। मैं तो कभी कभी सभा में मार लेता हूं। यदि कथा मेरे मन की ना होती हो तो सबसे अच्छी जगह है सभा में ऊँघने की। और कई बार वीडियो बनता है तो मंच वाले खूब सोते हैं ठाठ से, क्योंकि और कहीं सोने को मौका मिले न मिले, कभी गप में सप में लगे रहे, यही जगह है जहां बोलने का मौका तुम्हें नहीं मिलता। तो जहां बोलने का नहीं मौका मिलता, कुछ करने को नहीं मिलता, तहां सोने का अच्छा मौका होता है।
घर में तो बच्चे बोलेंगे, पत्नी लड़ने लगेगी, और ज्यादा लड़ जाए तो दिन तो छोड़ो, रात को भी नींद ना आवे। यही जगह है जहां कोई झंझट नहीं, चुपचाप बैठो, बोलो तक नहीं। नहीं बगल वाले को चूटिया काट लो, छेड़ दो, तो क्या करता है, तो नींद ना आवे। अब यहाँ ये करोगे तो गड़बड़ है। इसलिए चुपचाप बैठने के कारण यही अच्छी जगह है। और मैं तो सबसे और अच्छी जगह बताऊं, सबसे ज्यादा सोता हूं कार में। कोई 2 घंटे की यात्रा नहीं होती जिसमें मुझे नींद ना आवे। और शोभा यात्रा में तो बहुत ही सोता हूं, सच बोलता हूं, तुम हंसी समझते हो, क्योंकि शोभा यात्रा में मेरी रुचि तो है ही नहीं, ना शोभा लायकापन है। अब जनता की होगी तो वो देखते होंगे मेरी शोभा यात्रा, बीच में ऊँग जाता होगा। जब मैं कई बार अपने आयोजकों से कहता हूं, मेरी कहे बेइज्जती कराते हो शोभा यात्रा निकाल के। तो जगने को निद्रा घेर लेती है, जिसके जगने को नींद न घेरती हो बताओ। ये ठीक है कि ड्राइवर को कार चलाते में नहीं घेरे, मालिक को भले घेर ले, भगवान करे ड्राइवर को नहीं घेरे, जब गाड़ी खड़ी कर दे तब आराम से सोए। तो क्या आप समझते हो कोई साधु महात्मा ऐसा है जो नहीं सोता? इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई। मैं सबको सारा कह रहा हूं, वक्ताओं को, मंच वालों को, जमीन वालों को, आसमान वालों को, स्वर्ग वालों को, नरक वालों को, और गुरुओं को भी, जो भ्रम पैदा करते हैं कि कोई ऐसा है माई का लाल जो सोएगा नहीं, जो मरेगा नहीं। यहां तो ब्रह्मा भी आए तो बच के नहीं गए। नहीं मरता तो केवल एक, नहीं पैदा होता तो केवल एक, और वो कौन है, तुम क्या हो। निर्णय तो इतना होना है कि तुम क्या हो, तुम जो समझते हो ये हो। और यदि विष्णु भी ना समझते तो वो भी मरते, और समझ गए तो यदि वही है तो कैसे मर जाएंगे। यदि घड़ा घड़ा है तो मरेगा, और घड़ा मिट्टी है तो नहीं मरेगा। सीधी जरा सी बात है। अब ये निर्णय घड़ा करे कि वो घड़ा है या मिट्टी है। आप ही बता दो कि घड़ा अपने को क्या समझे, और घड़ा घड़ा समझे और मरे ना। कुम्हार भी बचाना चाहे औरों को छोड़ दो। शास्त्री जी ने तो भगवान को कह दिया, मैं कहूंगा वो भी नहीं बचा सकता। कुम्हार भी घड़े को नहीं बचा सकता, थोड़ी ज्यादा देर में मरने देगा, हिफाजत से रख सकता है। कोई मालिक भी नहीं बचा सकता। यदि घड़ा है तो मरेगा, और मिट्टी है तो कौन मारेगा। और ये बात समझ की है या करने की है? ये समझ की बात है या करने की बात है? वो घड़ा है या मिट्टी है, मार तोड़ के कुछ करना है या समझ। इसलिए नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। मन की हो जाती है उतनी देर तो क्या कहना है। और परिस्थिति बदलती है, मन बदलता है। मन परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होता रहता है। इसलिए कम और ज्यादा मात्रा का फर्क है। साधु के मन में भी कुछ न कुछ होता है, लेकिन साधु जानते हैं कि ये बुद्धि है, पैदा हुआ है, हो जाए, ये लहर बनी है, मिट जाएगी। एक बार हम इधर ही अमरनाथ गए थे, तो वहां संत, उदासीन संत या वहां रहते थे, उनसे मिले और बूढ़े हो गए। अब पता नहीं है उनको कि वहां है नहीं है, कहाँ है। तो कह रहे थे जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो मक्खियां बैठती है बेचारा। कमजोर पड़ा हो ना तो मक्खियां डुलाने के लिए भी ताकत नहीं है।
बहुत कमजोर हो जाओ तो खांस भी नहीं सकते। बहुत टीबी के मरीज को तुम अपने बराबर कहो खांस इतना नहीं खा, उसको भी तो ताकत चाहिए। अभी आपको नहीं मालूम, कमजोर आदमी खांस भी नहीं सकता। कमजोर आदमी के खांसने के लिए भी ताकत नहीं होती। और जब मृत्यु का समय आता है तो बचने का भी पुरुषार्थ नहीं करता, भागता नहीं है, जोर नहीं लगा सकता। उसी तरह मन बन जाता है, ऐसा लगेगा बस निकल जाए। जब बेचैनी होगी ना तो उसका अंदर से होने लगता है प्राण निकल जाए, रोकता नहीं है, नहीं रोक सकता और रोक ही नहीं सकता। उसका अंदर से जी करता है निकल जाए। उस समय प्राण निकलना ही अच्छा लगता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी ये ख्याल में नहीं है तुम्हारे, जैसे प्रसव पीड़ा के समय दर्द होते हुए भी उस माँ का मन करता है कि जल्दी निकल जाए। अंदर से नसें प्रेशर डालती है, दर्द भी होता है पर तब भी लगता है निकल जाए निकल जाए। इसीलिए निकालने के लिए कभी कभी आप में संचीरा तक लगाते हैं डॉक्टर। तो मृत्यु के समय प्राण उत्क्रमण करते हैं, उसके लिए मंदा जी। तो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, प्रसन्नता सुख क्या है। ये जो सुख मिलता है ये बहुत अच्छा हुआ, सुख न मिलता तो आप स्थायी क्या रखते। अच्छा जीवन नहीं, जन्म नहीं होता तो जीवन, आत्मा होती ब्रह्म होता, जन्म नहीं होता तो जीवन का मैं हूं ये एहसास नहीं होता। और यदि मैं हूं ये एहसास नहीं होता तो बचाते किस। जिंदगी बचाने का ख्याल कब आया, जब जिंदगी मिल गई। यदि जिंदगी ही न मिलती, दिया ही न जलता तो बुझने को कौन डरता। इसलिए जन्म के कारण ही जीने की इच्छा हुई और जीने की इच्छा के कारण ही खोजने को हम मजबूर हो गए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिखता। अब एक अंत में एक मंत्र और है, परीक्षलोकान कर्मचितान, सब करके हार जाओ। जो निद्रा को जीतना चाहते हैं जी जान लगा ले, अंत में कहेंगे हम आपसे ज्यादा देर तो जग लेते, वही इतनी देर बाद नींद आती। ध्यान वाले, समाधि वाले, जागने वाले, जीने वाले बड़े बड़े योगियों की आयु ज्यादा हो गई। 100 वर्ष तो बहुत पार हो गए, कई हजारों वर्ष के सुनते हो, लेकिन हजारों क्यों कहा, अनंत वर्ष क्यों नहीं कहा। इसका मतलब भी 1000-2000 साल जिए। अंत में ब्रह्मा की आयु, विष्णु की आयु, शंकर की आयु, तो आयु ज्यादा होना और अमर होने में फर्क है। साधनों से अविनाशी नहीं हुआ जा सकता। इसलिए यह गुण साधन दे तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु बिन समझ, ना समझ कुछ कर ले, ना समझ कुछ कर ले तो समझदार नहीं बनता, और समझदार कुछ न करे तो भी बात बन जाती। यदि समझ गया, तभी कभी कभी कहते कल समझ नहीं तो रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। यदि बात समझ में आ गई, बात बन जाए तो है कुछ और बात, वरना बातों का बनाना हो। ये बात समझ में किसी भाग्यशाली को आ जाए
इसलिए सत जो है हुआ हुआ नहीं है, जो होने से नहीं हुआ, जो देख रहे हो ये होने से हुआ, होने से, ये होने से, सब होने से हुआ। आज हुआ है 1000 साल पहले हुआ और जो हुआ है वो चाहे जितने दिन रहे, मान लो कि नहीं रहे, चाहे सूर्य चांद ही क्यों ना हो, जो हुआ है नहीं रहे। यदि जन्यम तत्तद अनित्य, हम न देखेंगे, हमारे बाप ने नहीं देखा, हमारा नाती नहीं देखेगा, तो सूर्य का अनंत होगा, अनंत नहीं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय, सत रूपाय चिद रूपाय। जो हो गया है चेतन, हो जाता है चेतन, जल जाता है दिया नहीं। हम उस दिए की तलाश करें जो बिना जलाए जलता और कभी बुझाने से नहीं बुझता, जो अकाल है, अकाल पुरुष है, उसको ढूंढे और रहता सब में। अब देखो उसको कम से कम दुनिया के लोग चाहे चौथे आसमान में कहें चाहे 7वें में, भारत का कोई भी अच्छा गुरु ये नहीं कहता कि वो सब जगह नहीं। तो सत चित आनंद वह चैतन्य जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, वो अकाल पुरुष सब में है, निरंकार सब में है, वो आत्मा सब में है, सर्वनिवासी, सदा लेवा सदा। अब तुम में है, आखिर तुम सुन के करते क्या, वो तुम में है, सब में है, तो तुम में है, तो तुम्हें सब वाला ढूंढना कि अपने वाला। सब में बना रहे, तुम्हारे में है तो तुम्हें नजदीक चाहिए। मान लो सब शहरों में पानी है, अच्छी बात है, जब जाएंगे तो वहां भी पिएंगे, पर अभी तुम्हें कहाँ चाहिए? अपने गांव शहर घर में चाहिए कि सारी दुनिया में चाहिए? प्यास लगेगी तो तुम पानी पीने कहाँ जाओगे? चलो इस समय आश्रम में हो, यहाँ प्यास लगे तो घर जाओगे? यहाँ तो सब में रहता है, तुम्हारे में तो ही सर्वसम। जिसको ढूंढते हो, जो कभी नहीं जन्मता नहीं मरता, जो कभी नहीं सोता और कभी आनंदहीन नहीं है, सदा आनंद है, सदा आनंद। थोड़ी बहुत देर को तो सुख सबके घरों में मिल जाएगा, थोड़ा तुम्हें मदद कर देंगे, पर जो सदा आनंद है वो सबके भीतर है और हम उसी में रहकर भी उसको भूले हुए। उसी में रहते हैं, वो हम ही में रहता है, हम उसी में रहते हैं। मिट्टी में ही घड़ा रहता है और घड़ा मिट्टी में रहता है, घड़ा मिट्टी एक ही जगह रहते हैं, फिर भी घड़ा कभी मिट्टी को नहीं पाता। क्या कमाल है। और यदि मिट्टी को पा जाए तो घड़ा नहीं रहता, ये भी ना। यदि मिट्टी मिल जाए तो दो सत्य नहीं है। जब हम थे तब हरि नहीं, जब हम थे मिला ही नहीं, जब तक तुम होगे हरि मिलेगा ही नहीं। ये भी मैं बता दूं, किसी को मिला ही नहीं, ऐसे ही भटक रहे। जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि है, हम नहीं। ज्ञान गली दिशा करी तामे दो न समान, दो सत्य नहीं हो सकते। यदि स्वप्न सत्य है तो जागृत कभी मिलेगा नहीं, यदि स्वप्न है तो जागृत का संसार होगा पर तुम्हें मिलेगा नहीं, और जागृत वाला मिल जाए तो स्वप्न रहेगा नहीं। दो सत्य पैरेलल, स्वप्न और जागृत नहीं रह सकते। जगत और ब्रह्म दो सत्य न थे, न है, न दो सत्य कभी होंगे। यदि जगत सत्य है तो ब्रह्म गप्प है, और ब्रह्म सत्य है तो जगत झूठ। दो सत्य नहीं हो, इसलिए जो सपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। ग्रंथों में सब कुछ है पर गुरु प्राप्त नहीं है। ये मैं बता दूं, भागवत है,
गीता है, उपनिषद है, गुरुवाणी है, पर उस सत्य का अनुभव कराने वाला गुरु नहीं है। और शब्द बिना किसी माध्यम के समझ नहीं आते, क्योंकि ना समझ जो समझेगा वो अपने अनुसार ही शब्द का अर्थ लगा देगा। शब्द का अर्थ आप ही लगाने वाले, स्वप्नों को सत्य आप ही देखने वाले। अब आप ही देखने वाले, आप स्वप्न को कैसे झूठा देखोगे? तुम ही देखने वाले, तुम ही तो सत्य देखते हो, तुम ही झूठ कैसे देखोगे? जब तक तुम वहां से हट नहीं जाते, जब तक तुम्हारी अवस्था चेंज नहीं हो जाती, जब तक जगते नहीं। और वहां तो प्रकृति के नियम से जगते ही जगते हो। अंत में फिर समझ लो गुरु क्यों चाहिए। उस स्वप्न से कोई न जगाए, तुम्हारा बाप न जगाए, माँ न जगाए, गुरु न जगाए, पड़ोसी न जगाए, दुष्ट न जगाए, गर्मी न लगे, सर्दी न लगे, तब भी स्वप्न से थोड़ी देर बाद अपने आप जग जाओगे। लेकिन यहाँ न समय जगाएगा, न समय जगाएगा, न प्रकृति जगाएगी, न कोई तुम्हें जगाएगा, कोई नहीं जगाएगा। जब जगाएगा कोई न कोई गुरु ही जगाएगा, गुरु के अलावा नहीं जगाएगा। क्योंकि जो जागा है जगाएगा, बाकी तो इसी को सत्य देख रहे हैं, तुम्हें क्या जगाएगा? ज्यादा से ज्यादा मरने वाले को कहेंगे कोई भी नहीं, सबके साथ होता है, अब इसको झेलो। और क्या करोगे? या डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे तो डॉक्टर कहेगा मैं दवा देता हूं, अभी तो बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बचता ही नहीं, डॉक्टर भी कहेगा अभी बच जाओगे। बल्कि ये तो कहते हैं कि आप चाहे कुछ करो बच तो जाएगा, पर 7-6 महीने से ज्यादा रहने वाला चाहे तुम सारा बेच के लगा दो, या कहो तो हम ऑक्सीजन चढ़ाए रखकर, हाँ गंगाराम में और कौन सा बतरा में, और क्या है दिल्ली का बहुत बड़ा अपोलो, अब अपोलो को पोलो पोल पोल पोलो का, वो ये कहेंगे कि बचते तो हैं, बच के जाते, लेकिन इतना बच करके 15 दिन रह के, 50 दिन रह के, इतना लगा के 50 दिन बचने के लिए, इस बचने में क्या रखा है? अब क्या कर लोगे? 50 दिन बच के ब्रह्म पाना है, टाइम है, इतना टाइम जाया किया, 50 दिन में बचोगे? तुम क्या समझोगे? वो तो परीक्षित पता नहीं किस दिमाग का आदमी था कि 7 दिन में उसने उस सत्य को समझ लिया। सांप से काटने से नहीं बचा, सांप आया वैसे ही काटा, पर परीक्षित के लिए उस समय न सांप था न परीक्षित थे, आई नहीं गए, सब स्वप्न हो गए। ऐसी समझ, यद्यपि समझ के ग्राहक नहीं है। मान लो भगवान न करे तुम्हें श्राप हो जाए सांप के काटने की, तो तुम कथा सुनोगे कि डॉक्टर तलाशो? मेरे जानते कोई कथा सुनने का पागलपन नहीं करे। क्या रखा है कथा में? क्या बना परीक्षित का? वैसे ही मर गए, वैसे ही चले गए। ये सत्संग का लाभ क्या है? क्या नजर का कमाल है? क्या समझ का? क्या गुरु की महिमा है? क्या दृष्टि है गुरु की जो देता है? जो गीता दृष्टि देती है, जो गुरु नजर देते हैं, उस नजर का कमाल। ऐसी नजर देते हैं कि और कुछ है नहीं। घड़े को ऐसी नजर दे दी, एक नजर तो कुम्हार ने दे दी। ना समझ को कुम्हार नजर देता है कि देखो मैंने ये बनाया, बस ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम शकोरा हो, तुम घड़ा हो, तुम ईटा हो, तुम भला हो, बना दिया, बस देखो और मरो। कुम्हार के बनाए बनो और मरो, छोटे बड़े बनो और जलो, छाती जलाओ। और गुरु क्या कहेगा?
100 कुम्हार मिले तब भी तुमको मिट्टी से घड़ा नहीं कर सकते। तुम मिट्टी हो, मिट्टी थे और आगे भी मिट्टी ही रहोगे। ये समझ का ही काम है और समझ ही देने के लिए गुरु होता है। जो समझ देने आता है, मत देने आता है, दृष्टि देने आता है, उसका नाम गुरु है। चाहे वो किसी मजहब में हो तो किसी का भगवान कहीं होगा, कम से कम भारतीय साधुओं का भगवान सब में रहता है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, तेरे में रहता है तो सब चित आनंद रूप है। और क्या है? विष्णवे प्रभु विष्णवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप। 3 ताप जितनी देर उसकी दृष्टि रहेगी 3 ताप नहीं होगी। और इसका प्रभाव ये है कि जो दृष्टि एक बार आ गई, ये दृष्टि अब कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि जगत को ही समाप्त करके रहेगी। जन्म समाप्त कर देगी, जन्म की दृष्टि समाप्त कर देगी, जन्म मरण का ख्याल मिटाती चली जाएगी। कुछ जीते जी, कुछ शरीरांत के साथ समाप्त। क्या उसे देखने की जरूरत? जिस आदमी ने जागृत की औरत का ही ख्याल छोड़ दिया है, सचमुच जरा ध्यान देना, उदाहरण देता रहता हूं, जिसने जागृत अवस्था में ही किसी स्त्री या पुरुष की कल्पना नहीं रही, वो स्वप्नों में क्या खड़ी करेगा? जिसकी वासना है वो स्वप्न में खड़ा करेगा। तो जिसने इसी जन्म में जन्म की दृष्टि खत्म कर दी, वो दूसरा जन्म लेगा ही क्यों? इसलिए ब्रह्म ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, दूसरा जन्म नहीं लेगा। इसलिए आपको हम बधाई देते हैं, आपको बधाई देते हैं और इस बधाई के पात्र बनाने वाले सुभाष शास्त्री जो इस एरिया में घूम घूम कर आपको एक पवित्र संदेश देते रहे, धर्म से जोड़ने की कोशिश आपको इस रास्ते में लगाते। और देखो, एक दिन में आदमी पात्र नहीं बनता। पात्र बनने के लिए धर्माचरण करो, गुरुओं के द्वारा मंत्र जाप अनुष्ठान करो। यद्यपि कह रहे थे कि इस करने से पूरा काम नहीं बने, पर पात्रता बनेगी, पात्रता बनेगी। अच्छा ये बताओ, पत्थर को हिलाए तो तुम्हारी तरह वो जग जाएगा? बोलो, नहीं जगेगा। इसका मतलब यदि जीवन नहीं हुआ होता, शरीर अंतःकरण नहीं होता, तो हमारे हिलाने से भी नहीं, तो मुर्दे को हिला दे जग जाए। समझ में आया? तो देखो, हमारी बात तभी काम करेगी जब सुभाष शास्त्री जी के द्वारा दीक्षा लेकर साधना करके तैयार हो गए, तो हमारी बात भी असर करेगी। ऐसे नहीं करेगी। कुछ तो पहले तैयारी होती, बिना तैयारी के हो गए। इसलिए मनुष्य शरीर के अलावा गधे घोड़े को क्यों हम सम्मेलन में नहीं जाते? हम गधे घोड़ों के सम्मेलन में भाषण देंगे, हाँ कोई मेरे जैसा फिर गधा ही हो तो देगा, नहीं क्या देगा? वो क्या समझेगा? तो जो समझने के लायक बनेगा उसी को बोलने में सार्थकता है। कृष्ण बने रहे, अर्जुन को क्यों समझाने लगे? सुखदेव परीक्षित को क्यों समझाने लगे? दुनिया तो बड़ी थी। यदि परीक्षित को बड़ी ललक, सुखदेव को ललक थी तो चाहे जिसको सुनाते। कृष्ण को बहुत गीता सुनानी थी तो किसी को सुनाते, पर दुर्योधन सुनते ही नहीं समझ में आई बात। तो सुनने के लायक भी तो कोई बनाएगा। तो जन्मों जन्मों के पुण्य, जन्मों जन्मों की गुरुओं की कृपा तुम्हारे साथ होगी। तो लोग कहते हैं यदि चिड़ियों को दाना डालते रहो तो हर्ष भी आते हैं। तो आप संतों से प्रेम करोगे, गुरुओं से प्रेम करोगे, तो कभी कभी ऐसी भी बात सुनने को मिल जाएगी परमात्मा के विधान से, वो किसी के मुंह से। और ये भी बताए, कृष्ण भगवान भी वहां रहे पर तब तक नहीं सुनाया
ये बात नहीं कि कृष्ण को पहले ज्ञान नहीं था, जब अर्जुन को समझ जिज्ञासा आई तब ज्ञानी हो गए। क्या राय है तुम्हारी? जब अर्जुन को जरूरत पड़ी तब ज्ञानी हुए, पहले मूर्ख थे, पहले अज्ञानी थे। ज्ञानी जानते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। तो देखो हम रोड में आम लोगों को कोई पूछते भी हमारा ब्रह्म कब मिलेगा, तो मैं बोलते ही नहीं, जैसे मुझे आता ही नहीं। क्या करूं? पूछता मूर्ख है, मैं उसके साथ क्या करूं? पूछने वाले में समझूंगा कि कुछ सुनता है। कई बातें पूछेंगे तो मैंने कहा गुरु कौन है तुम्हारा, कितना सुना है, कितना समझा है, कितना तुम कर चुके हो, ये पता चले तो फिर मैं बात करूं, नहीं तो क्या पीड़ने से रखा है। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी पूछ लेते कि भगवान ने जगत पैदा किया, अब भगवान को किसने पैदा किया? तब बच्चा होता है, नहीं तो वो कहते तेरे बाप ने भगवान को पैदा किया। अब भगवान कोई पैदा होने की चीज है कि भगवान को किसने पैदा किया? सारी दुनिया। वही अभी अभी सुन रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब ये मजेदार है, विश्वात्पत्ति हेतवे, विश्व उत्पत्ति के हेतु, विश्वादि उत्पत्ति हेतवे। ये जितना संसार है, और आदि का मतलब देवी देवता तक, विश्वास उत्पत्ति हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, आदि हेतु, विश्व उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि और भी जो कुछ हुआ हो, या उस उत्पत्ति के आदि, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के हेतु उत्पत्ति हेतवे, जिसके कारण संसार हुआ है, जिनकी सत्ता के बिना कुछ हो नहीं सकता, उसका नाम परमात्मा है। अब देखो हम सनातन धर्मी है, जरा एक बात सुनो, ये श्लोक सनातन धर्मियों का है, किसी पड़ोसियों का, इस्लाम का है, ईसाइयों का है। हम पर लांछन लगाते हैं कि नहीं ईश्वर का पता नहीं है, ये देवी देवताओं को पूछते हैं। मैं कहता हूँ विश्व में किसी का कोई गुरु रहा है तो भारत ने ही विश्व को मार्गदर्शन दिया है, आप भी देख। सारे विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, जिसके लिए गीता और भागवत बोल रही है। ये पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, मनुष्य रूपाय, जन्म रूपाय, मृत्यु रूपाय नहीं, सत्य रूप, चित रूप, आनंद रूप, और स्वयं जिस सृष्टि की उत्पत्ति में हेतु है, जिसकी उपस्थिति सत्ता ही जिसकी सत्ता से संपूर्ण सृष्टि होती है, ये लक्षण परमात्मा का किसने किया? बेवकूफ हिंदू, भटके हिंदू, सांप्रदायिक हिंदू, नासमझ हिंदू। ये लोग कहते हैं पत्थरों के पुजारी, पशुओं के पुजारी, पेड़ों के पुजारी। पेड़ों के पुजारी माने पीपल बढ़ के, पशुओं के पुजारी माने गाय और हाथी के, कीड़ों के पुजारी मकोड़ों के माने सांप के, पत्थरों के पुजारी माने मूर्ति के पहाड़ के। पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं, हमको ईश्वर का पता नहीं। हमको पता है ईश्वर क्या है, जिसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं, इसलिए उसी की सत्ता को हम सब में देखकर नमन करते हैं। हमारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, इसलिए कहते हैं ये हमारा श्लोक, हमें गर्व से कहेंगे हमारा श्लोक। ये इस्लाम का दिया श्लोक नहीं है, ये ईसाइयों का दिया नहीं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हम सब रूपों में, सब सिर उसके हैं, सब पैर उसके हैं, सब रूपों में वो प्रकट हुआ है, हम उसको सब में देखते हैं, इसलिए सबको नमन करते हैं। हम बुद्धू नहीं है, हम बुद्ध हैं।
हम बुद्ध हैं इसलिए सब में ईश्वर को देख पाए। तुम बुद्धू हो इसलिए कहीं आसमान में कहीं कहीं देखते हो, सब में नहीं देख सके। इसलिए भारत के इस गौरव को समझो और अपने गौरव को समझकर अपनी संस्कृति सभ्यता में स्थिर रहकर विश्व को मार्गदर्शन करें। बाकी चर्चा कल फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति।